अहम खबर शामिल करेंगे। पार्टी फंडिंग केसेस के फैसले जल्द करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फरूख हबीब की दरखास्त पर फैसला महफूज किया। क्या ये कोर्ट इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कर सकती है या नहीं, ये एक सादा सा सवाल है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया। इलेक्शन कमीशन का तरीकाकार थोड़ा खराब हो गया है, वरना मसाइल न होते। जज की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। इस्तफसार किया गया कि कितना वक्त लगेगा बाकी पार्टी की स्क्रूटनी में, ये भी चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया। आमना अली बोल न्यूज़ की नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे हम मजीद जानेंगे समात का अहवाल। जी आमना। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पार्टी फंडिंग केसेस के फैसले जल्द करने की पीटीआई की जो दरख्वास्त है, इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरूख हबीब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया है। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब की जानिब से सीनियर वकील अनवर मंसूर की मौमन वकील उमामा अनवर खान अदालत के सामने पेश हुए। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम अदालत में पेश हुई। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि क्या ये कोर्ट इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कर सकती है या नहीं। ये एक सादा सा सवाल है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी करने पर कोई इसमें नहीं है, ये कोई कानून है या इसको वो पेश कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का तरीकाकार थोड़ा ख़राब हो गया है, वरना ये मसाइल ना होते। चीफ जस्टिस का कहना था। पार्टी अकाउंट के आमना हमें अपडेट कर रही थी पार्टी फंडिंग वाले से जो जल्द फैसले करने की दरखास्त पर उस पर फैसला महफूज हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस केस की समाअत की गई, जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि ये एक सादा सा सवाल है। इलेक्शन कमीशन का तरीकाकार थोड़ा खराब हो गया, वरना मसाइल न होते। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शहर कायद की, जहां पर दंदनाते डकैत शहरियों के लिए